बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो इमरान खान ने वाज़े अंदाज में, बल्कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के अंदाज में उन्होंने रात एक ख़ताब किया, उसमें बहुत सी बातें की। इसके अलावा रात गए उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिस तरह रात गए राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनके क्या एम्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, जिनको लेके उन्होंने रात 12:30 बजे उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उसमें उन्होंने अपने मकासद और अहदाफ जो हैं वो वाजे हो गए थे उनके, कि वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान तो सिर्फ अपना एक खदशा जाहिर कर रहे थे कि जेलों के अंदर खवातीन के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने इस खदशात को जो है मजीद जो है तकवीयत दी है और क्लियर कर दिया है कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पर ये जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और वो सवाल क्या हैं वो आपको बताते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया, जो रात उन्होंने वो किया, स्पीच की है सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें उन्होंने ये एक मुतालबा किया है कि उन्होंने कहा कि चूंकि खबरें आ रही हैं कि खवातीन से जेलों में ज्यादती हो रही है, अदलिया सुमोटो एक्शन ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को रिहा कराया जाए। गुज़श्ता रात 12:30 बजे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई शक नहीं रहा, हमें खबरें आ रही थी कि खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक पर शुबहात दूर कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर इनकी बदसलूकी से मुतल्लिक बताएंगी। अब इन्हें खौफ है कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो इनसे संभाली नहीं जा रही। खवातीन ने बाहर आकर बताना है, और फिर जो है जो कुछ उनके साथ खवातीन के साथ हुआ है तो उस पर जो है खवातीन ने बताना है, और अभी इनको पता है कि उन्होंने आके बताना है, फिर लोग साफ ज़ाहिर यकीन करेंगे। तो इन्होंने उस मामले को कवर अप करने के लिए पहले ही जो है एक नया कट्टा मतलब खोल दिया है, नवा कट्टा खोल दिया कि जी वो खबर ये एक प्लान बना रहे हैं। लेकिन वो जो इन्होंने कहा है कि एजेंसियों की रिपोर्ट है, कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है वगैरह वगैरह, उस पर भी बात करते हैं कि वो अगर एजेंसियों की कॉल थी, इंटरसेप्ट किया गया है, रिकॉर्ड की गई है, वो चलाई क्यों नहीं गई, उस पर भी कुछ हैं सवाल, वो बताते हैं। लेकिन इस सब के दौरान इफ्तिखार दुरानी साहब ने 2 दिन कबल जो है बोल न्यूज़ पर एक प्रोग्राम के में बैठ कर कहा कि खवातीन को हरास किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि इस पर जो है एक्शन लिया जाए, लेकिन इस एक्शन लेने की बजाय उन्होंने इफ्तिखार दुरानी की अपने ही जो है एक वीडियो रिलीज कर दी। अब ये डर गए हैं कि अगर किसी खातून ने बाहर आकर ऐसी बात कर दी तो उसको कवर अप करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये इस पर इमरान खान ने भी रात गए एक ट्वीट किया है। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी तरह इमरान खान ने रात गया एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतिजाज के अपना आईनी हक इस्तेमाल करने पर तो कभी किसी जमहूरी मुल्क में खवातीन की तजलील नहीं की गई, चाहे जाए कि ये सब एक ऐसे जमहूरी मुल्क में कि जो जमहूरी होने के साथ साथ इस्लामी भी हो। ये खवातीन को सियासत से निकाल बाहर करने की सोची समझी मुहिम है। खवातीन की पकड़ धकड़ इन्हें खौफजदा इसलिए किया जा रहा है कि इनके मर्द सियासी सरगर्मियों में इनकी शिरकत की हौसला शिकनी करें। उनके मर्द मतलब उनके जो घर वाले हैं, तो उनकी सियासी सरगर्मियों में उनकी शिरकत की हौसला शिकनी करें। अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जेलों में खवातीन के साथ छेड़छाड़ के साथ इन्हें हरासा किए जाने का सिलसिला भी जारी है। तो उन्होंने कहा है कि इस पर जो है मामले को टेकअप करना चाहिए, चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए। ये रात उन्होंने इमरान खान ने जो है रात के एक ट्वीट किया है। लेकिन इस सब में यह है कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने बता दिया था वगैरह वगैरह। कोई खातून बाहर आके कोई भी जो है ये मामला इसको देखती है। इसमें ये सबसे अहम फैक्टर ये है कि आज मतलब सोमवार वाले दिन खवातीन जो जेलों के अंदर हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी शनाख्त परेड भी होनी है। उनमें जिनकी शनाख्त हो जाएगी तो वो जो है रिहा कर दी जाएंगी, जबकि बाकी खवातीन जो हैं उनको मजीद रिमांड के लिए भिजवा दिया जाएगा। वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने जो है खवातीन अपने खदशात का इजहार कर सकती हैं कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। इस पर जो है अब राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो उसमें एक क्लू दिया वो ये दिया कि अब एजेंसियों जो है मतलब एजेंसियों की तरफ से एक कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है, जो उन्होंने एक प्लान बनाया और बताया कि ये तहरीक इंसाफ प्लान बना रही है, और इस कॉल को एजेंसियों ने इंटरसेप्ट। इसमें सबसे जो बड़ी बात थी, उस कॉल को मीडिया पे चलाया नहीं गया। कबल बहुत सी ऑडियोज अपनी मर्जी से रिलीज की जा रही हैं, लेकिन उस कॉल को जो है इन्होंने नहीं चलाया। जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो कुछ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमें एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है,
उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकरीबन 5-6-7 घंटे पहले ही नासिर भट्ट हैं, ये इनके चेले हैं, नून लीग के लंदन में होते हैं, उन्होंने और फैसल अब्बासी ये जो है ARY के नुमाइंदे हैं। इसके अलावा एक और शख्सियत भी हैं जिन्होंने यही कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, ये कुछ इन्होंने अपने ट्वीट्स में 7 घंटे पहले बता दिया था। तो मतलब जो एजेंसियां हैं, अगर ये एजेंसियों की रिपोर्ट थी तो एजेंसियों ने क्या नासिर भट्ट को भी रिपोर्ट किया था, क्या फैसल अब्बासी को भी रिपोर्ट किया था, उनको भी बताया था? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो अब जो है ये एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब इसके अलावा आमिर मीर साहब जो इस वक्त निगरान पंजाब हुकूमत जो है उसके वजीर इतलात हैं, अब उन्होंने रात जो है एक ट्वीट दागा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि चूंकि पंजाब में 9 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार खवातीन के कवायफ जारी कर दिए गए हैं, मतलब पंजाब हुकूमत ने कल कवायफ जारी किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। 9 मई के वाक़यात में 32 खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस खवातीन में से 21 खवातीन रिहा हो चुकी हैं, जबकि 11 जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। सियासी जमात की जानिब से खवातीन के साथ जेलों में ज्यादती का प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। मतलब सियासी जमात तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हो। हुकूमत खवातीन के हकूक़ की सबसे बड़ी अलमबरदार है और इस्लाम भी हमें खवातीन की इज्जत और एहतराम सिखाता है। खवातीन की बदसलूकी की तस्वीर भी रिलीज करने का सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस खवातीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अब यह है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मतलब जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये वो हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उनके सारे गुनाह माफ है, उन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं, जो भी की हैं, तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की देर है। आप 10 से 15 मिनट की आके बैठे नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तहरीक इंसाफ से अल्लाह तआला का ऐलान करें और सियासत को खैरबाद कह दें, तो आपका सब कुछ जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये है कि रात को 12:30 बजे सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो राना सनाउल्लाह की जानिब से गुज़श्ता रात, उस पर अमीर अब्बास ये एंकर हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने बताया, ये इन्होंने जाके इमरान खान से जो ज़मान पार्क के अंदर परसों रात मुलाकात की। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 घंटे पहले, मतलब शाम 6-7 बजे इन्होंने मुलाकात की और रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7 घंटे पहले इमरान खान से मुलाकात की और इसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, इन्हीं बातों का खदशात जो हैं वो इमरान खान ने उस मुलाकात में, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7 घंटे पहले इजहार कर दिया था कि खवातीन के साथ जेलों के अंदर बदसलूकी हो रही है। अब बहुत सी क्या सराहियाँ हैं कि बहुत सी खवातीन की जो है तस्वीर लगाई जा रही हैं, मतलब एक अंदाजे के तौर पर कि किस खातून के साथ ज्यादती हुई है जेल के अंदर, मतलब वो कौन हो सकती हैं, क्योंकि तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, उसके अलावा जो है और भी काफ़ी सारी खवातीन हैं जिनके अंदर खतीजा शाह हैं जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम नवाज जंजुआ की नवासी हैं और जो साबिक वजीर रहे हैं सलमान शाह उनकी बेटी हैं। तो उनके जो है हवाले से भी कुछ खबरें जो है क्या सराहियाँ कर रही हैं कि शायद ये खतीजा शाह के साथ हुआ है, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं और एक ऐलान जो है उनका ब्रांड है उसकी वो मालिक भी हैं। तो उनके वाले साहब भी जो है वजीर रहे हैं, वो उनके नाना जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं। तो इस पर जो है उनकी गिरफ्तारी के वक्त शहबाज शरीफ और चौधरी ने सिफारिश की थी, लेकिन जो है उस सब में के अंदर आर्मी चीफ की जानब से बयान दिया गया कि किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे वो मेरे कोई करीबी रिश्तेदार भी हो, मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगा। अब सबसे बड़ी बात कि वो जो खदीजा शाह है उनके निकाह के गवाह जो है वो चौधरी शुजात है, मतलब उनके अच्छे खासे तल्लुकात हैं, काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस है सियासी ख़ानदानों के साथ, लेकिन फिर भी वो इस वक्त जो है जेल के अंदर है। पॉलिटिकल जो है उनकी एफिलिएशन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, जिस पर उनकी तबीयत भी ख़राब हुई। गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए, उनके घर वालों को उठाया गया। इसके अलावा जो है उनको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कि 2 घंटे उनकी गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी रखी गई, वो दमे की मरीज़ा हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर गाड़ी को छाँव में कर दिया गया। उनके मुंह पर कपड़ा डालकर उनको जो है पेश किया गया। अब बहुत से जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये जो ज्यादती वाला एक सारा मामला कवर अप किया जा रहा है ये खदीजा शाह के साथ हो सकता है और वो कल से उनको अस्पताल रेफर कर दिया गया, उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो अब ये है कि खदीजा शाह का एक वीडियो मैसेज भी कल रिलीज किया गया है जिसमें वो जो है ये कह रही हैं कि 2 दिन से जो कुछ हो रहा है, मतलब 2 दिन का मतलब ये है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसके बाद 2 दिन में जो पकड़ धक्का और जो कुछ हुआ, मतलब वो 11 मई का मैसेज हो सकता है और ये कल रिलीज किया
किया गया है, जिसमें वो एक मतलब पढ़ी लिखी हुई स्टेटमेंट है जिसको वो बाकायदा पढ़ रही हैं, कैमरे के साथ आंख नहीं मिला रही, वीडियो मैसेज है और मोबाइल के ऊपर वो ऐसे जो है जज्बात से आ रही हो कि वो पढ़ती जा रही हैं, एंड में वो मोबाइल फेंक देती हैं, जिससे उनका वाज़ेह होता है कि वो इन्होंने ज़बरदस्ती उनसे पढ़वाया गया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 दिन से हो रहा है और बहुत से लोग जो है वो पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने जो है कहा कि उस पर माफ़ी मांगी कि जो कुछ हुआ मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। इस पर जो है काफ़ी एंकर्स ने अपना वो कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की सबसे ज़्यादा इस पर तलत हुसैन ने जो है बात किया। उन्होंने कहा कि ये जो एक मैसेज वो पढ़ के सुना रही हैं तो गरीब लोगों को भी ये सहूलत मैसर होनी चाहिए कि वो जो है इस तरह आएँ और पढ़ के सुनाएं और उनके सारे गुनाह जो है जो सारे जुराइम हैं वो उनके माफ़ कर दिए जाएँ। वो कैमरा से आंखें मिलाए बगैर पढ़ रही हैं, पढ़ने के मोबाइल उन्होंने मोबाइल फेंक दिया। ये उन्होंने कहा कि ये एक ही म्यार होना चाहिए गरीब और अमीर को लिए। जो माफ़ी अमीरों को दी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसी माफ़ी जो है वो गरीबों को भी दी जाए। अब ये जो है कि माफ़ी मांग कर ये इनको रिहा कर दिया जाएगा और ये बाहर चली जाएंगी। इस सब के दौरान मरियम नवाज ने रात एक लिबर्टी चौक पर पावर शो किया जो में तकबीर की एक तकरीब थी। नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और इसमें उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को अच्छा खासा लताड़ा। ये एक फ्लॉप पावर शो था। हालांकि ये 2 दिन 3 दिन से इसकी तैयारियां हो रही थी, लेकिन इसी चौक के अंदर ही इमरान खान चंद घंटों के नोटिस पर उन्होंने काफ़ी जलसे किए हैं और वहाँ पे बहुत बड़े मजमा जो है वहाँ पे जमा हो जाता था। लेकिन रात जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो 2000 से 2100 की उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 2100 लोग थे। खैर लगता यही कि लोग डरे हुए हैं कि हम तो चाहें इनके जलसे होते हैं, हमें बुला लेते हैं, फिर वहाँ पर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो फिर हम ही ज़ेर अताब होते हैं, हम ही जेलें जो है भुगतते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो एक मिसाल है वो इस वक्त सबके सामने है। खैर जो है खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।